फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर विद्युत, उसकी थ्योरी हम लोगों ने पीछे पढ़ी। उस चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। इन क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छे से आप समझें। बोर्ड की क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 1 है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत तथा बंद परिपथ अर्थात परिपथ कहीं बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलाम, T की वैल्यू 1 सेकेंड रखें तो I इक्वल्स टू मिलेगा 1 एम्पियर। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकेंड हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। 1 कूलाम आवेश में आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दिया गया है Q इक्वल टू 1 कूलाम, Q इक्वल टू N फार्मूला होता है, तो इससे N इक्वल टू Q बाई E। तो N इक्वल्स टू 1 कूलम अपान E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब जो है आप 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बचा 1 अपान 1.6। अब 10⁻19 में से एक ले लीजिए 10, तो ये आ जाएगा 10 अपान 1.6, ये हो गया 10⁻18। अब 10 को जो है आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अतः 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो आपको पता है कि किसी भी सर्किट में वह तब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है जब तक कि विद्युत सेल या बैटरी से उसे जोड़ा न गया हो। तो वह युक्ति है विद्युत सेल या बैटरी। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी आपको यह बताना है कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका तात्पर्य है कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से अर्थात एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वह 1 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा देती है? तो आपको पता है कि बैटरी का विभवांतर 6 वोल्ट दिया गया है। वोल्ट को आप लिख सकते हैं 6 जूल प्रति कूलाम, 6 जूल प्रति कूलाम। तो इसका मतलब हो गया कि 1 कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि हर एक आवेश को बैटरी द्वारा 6 जूल ऊर्जा दिया जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपान A। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी तो R घटेगा, और यहाँ पर रो जो है पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। अलग अलग पदार्थों के लिए रो और R दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। साथ ही में चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? ये देखिए 2 तार दिखाए गए हैं, एक मोटा तार है और एक पतला तार है, दोनों बराबर हैं लंबाई में और समान पदार्थ के बने हैं। तो तार का प्रतिरोध R इक्वल टू रो L अपान A होता है। तो रो कांस्टेंट है और L दोनों के लिए बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी R जो है A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो A बढ़ेगा तो R घटेगा
और ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। अतः मोटे तार अर्थात कम प्रतिरोध वाले तार में वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो R इक्वल टू वी अपान आई, पहले केस में R इक्वल टू V1 अपान I1 होगा, दूसरे में R इक्वल टू V2 अपान I2। दोनों ही केस में R की वैल्यू नियत है। जब नियत है तो V1 अपान I1 बराबर V2 अपान I2 ये हो जाएगा। इससे I2 अपान I1 इक्वल टू V2 अपान V1, और दिया गया है कि विभवांतर को आधा कर दिया जाता है। तो विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो V2 1/2 V1 हो जाएगा, V1 से V1 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। अतः I2 अपान I1 इक्वल टू 1/2। तो धारा भी जो है, धारा का मान भी पहले का आधा हो जाएगा। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव से तात्पर्य यहां पर उसके जो एलिमेंट्स ताप के लिए यूज किए जाते हैं, शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है तथा ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता में जो वृद्धि है वह नगण्य होती है, बहुत कम वृद्धि होती है, और इसका ऑक्सीकरण भी कम होता है। इसीलिए टोस्टर, स्त्री आदि के अवयव मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। एनसीईआरटी की बुक में ये तालिका 12.2 है, जिसमें कि ये दिया गया है कि जो अलग अलग पदार्थ, कुछ चालक हैं, अचालक हैं, उनके प्रतिरोधकता दी गई है। उन आंकड़ों के आधार पर दीजिए कि आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है और कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो आप टेबल में देखेंगे तो उस टेबल से ये मिला कि आयरन की जो प्रतिरोधकता है 10 × 10⁻8 ओम इंटू मीटर है और मरकरी की 94 × 10⁻⁻ ओम मीटर है। आयरन की प्रतिरोधकता आप देख रहे होंगे कि मरकरी से कम है, इसलिए मरकरी की तुलना में आयरन विद्युत का अच्छा चालक है। दूसरा, तालिका से सिल्वर की प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर दी गई है, जो कि उस तालिका में सबसे कम है। इसका मतलब हो गया कि चालकों में सिल्वर सबसे अच्छा चालक अर्थात सर्वश्रेष्ठ चालक है, बेस्ट कंडक्टर। किसी वैद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो देखें 2 वोल्ट की 3 सेल हैं। तो देखिए ये 1 2 3 इसको सीरीज में जोड़ा गया है। तो बैटरी को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसके ऋण सिरे को दूसरे के धन सिरे से और दूसरे का ऋण सिरा तीसरे के धन सिरे से, और फिर ये बाहर के सर्किट में ये कुंजी और ये डॉट शो कर रहा है कि ये बंद परिपथ है। इसके बाद प्रतिरोधक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये देखिए 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम ये श्रेणी क्रम में। अब इसको ये जोड़ दिया गया तो ये इसकी सर्किट कंप्लीट हो गई, जिसको कि आप कहेंगे वैद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख। अब इसी में कहा गया है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। यानी पूरे सर्किट में एक अमीटर जोड़ना है सीरीज में कि कितना धारा बताए, और 12 ओम के सिरे पर बताना है कि कितना विभव बताएगा। तो ये सर्किट दोबारा जोड़ दी गई। अब आप देखें कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। तो 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के जो तीनों प्रतिरोध हैं यह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो R = R1 + R2 + R3, तो 5 + 8 + 12 तो ये हो गया 25 ओम। 2 वोल्ट की 3 सेल जोड़े गए हैं तो 2 × 3 = 6, बैटरी का जो विभवांतर है वो 6 वोल्ट हुआ। तो
परिपथ में जो बहने वाली धारा है I इक्वल टू वी बाई आर कुल प्रतिरोध, तो ये 6/25 तो आ गया 0.24 एम्पियर। तो इतनी धारा इस एम्पियर मीटर से या अमीटर से होकर के जाएगी, तो जो एम्पियर मीटर है या अमीटर है यह कितना पड़ेगा 0.24 एम्पियर। तो अमीटर का पाठ्यांक होगा 0.24 एम्पियर। ये 12 ओम के सिरों के बीच भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसके सिरे पर कितना विभवांतर, तो जितनी धारा 5 में जा रही है उतनी ही 8 में जा रही है और उतना ही 12 में जा रहा है। तो इसके सिरे का विभवांतर भी बराबर होगा I इंटू यह R। तो I की वैल्यू 0.24 और R की वैल्यू ये 12 है। तो इस तरह से यह आ जाएगा 2.88 वोल्ट, अर्थात इसके सिरों पर 2.88 वोल्ट ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो कि यह वोल्ट मीटर पड़ेगा। जब A 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम, 1 ओम 10 टू पावर 3 तथा 10 टू द पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल में जोड़े जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। तो देखिए R1 1 ओम है, R2 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 को आप लिख सकते हैं 1 लिख करके 6 0, और ये पार्श्वक्रम में जुड़े हैं। तो पार्श्वक्रम में जुड़े हैं तो आपको पता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से जुड़ता है। तो ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये 1/1 प्लस 1/10 पावर 6। अब आप एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे, तो ये यहाँ पर आ गया ये 10 की पावर 6 अर्थात 1 लिख करके 6 0 और फिर इसका आ गया 1, तो ये वैल्यू आ गई 1.000001 अपान ये 1 के बाद फिर आप देख रहे होंगे 6 0, तो ये आया वैल्यू 1/R की। तो R इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये देख रहे होंगे कि इससे एक ही कम है, तो ये लगभग 1 से कम आएगा, तो 0.999 ओम आएगा। तो ये पूछा गया हमसे कि आप इस तुल्य प्रतिरोध के संबंध में क्या निर्णय लेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो तुल्य प्रतिरोध संयोजन में दिए गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम है। न्यूनतम प्रतिरोध सर्किट में कितना है 1 ओम का है, लेकिन जो हमारा आंसर आया वह 0.99 आया, जो कि 1 के पास है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं अर्थात 1 से कम है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जो तुल्य प्रतिरोध मिलता है वह जो उसमें न्यूनतम प्रतिरोध दिया गया होता है उससे भी कम आता है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट R1 1 ओम, R2 10 पावर 3 और R3 10 पावर 6 ओम दिया गया है, ये भी पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए ये वैल्यू हमने रख दिया, फिर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 1 है तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर इसमें 3 0 कम हो जाएगा, तो ये 1 के आगे 3 0 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 1, इसको ऐड कर लिया तो ये वैल्यू आ गई आपकी। फिर ये वैल्यू हमें मिली 1/R की, तो 1/R इक्वल टू इतना आ गया, तो R इक्वल टू आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये भी आ गया 0.99 ओम। तो यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध है संयोजन में दिए गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम है, क्योंकि न्यूनतम प्रतिरोध इसमें कितना है 1 ओम है। जो हमारा रिजल्टेंट या कह लीजिए कि जो इक्विवेलेंट वैल्यू मिली है प्रतिरोध की वह 0.9 यानी 1 से कम है। तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वह दिए गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम है। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है, जोड़ा गया है। देखिए इसको फिगर से हमने दिखाया है कि ये 100 ओम का विद्युत बल्ब है, 50 ओम का टोस्टर है और 500 का वाट का जो है ओम का एक जल फिल्टर है, जो कि समानांतर में जुड़े हुए हैं और इनके सिरे पर 220 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिससे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें, समान स्रोत अर्थात सप्लाई जो दी जाएगी वह 220 वोल्ट की दी जाएगी, तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है
जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। तो इसमें आपको पहले निकालना होगा कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो ये तीनों कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो रेसिप्रोकल आप लगाएंगे, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आ गया 16/500। तो 1/r की वैल्यू मिली तो r इक्वल टू उल्टा कर देंगे 500/16 31.25 ओम। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध मिला 31.25 ओम। क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत स्त्री द्वारा जो ली गई धारा है वह इन तीनों उपकरणों द्वारा ली गई धारा के बराबर है। तो यह तभी संभव होगा जब इसका प्रतिरोध, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया है, यह तुल्य प्रतिरोध जो विद्युत स्त्री हीट इलेक्ट्रिक प्रेस है उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। तो उसका प्रतिरोध आप ले लेंगे 31.25 ओम। तो विद्युत स्त्री द्वारा ली गई धारा कितनी होगी? I इक्वल टू V/R, V की वैल्यू 220 और R की वैल्यू 31.25, तो यह आ जाएगा 7.04 एम्पियर। अर्थात उस परिपथ में धारा जो बह रही है वह 7.04 एम्पियर की धारा बह रही है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है? यानी जो सर्किट श्रेणी क्रम में होती है उसके बजाय हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? यानी यहां पर हमसे पूछा गया है कि पार्श्व क्रम में जोड़ने से क्या फायदे हैं। तो देखिए, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर किसी भी उपकरण में स्विच का उपयोग करके जब चाहे तब धारा भेजी जा सकती है। मतलब हम स्वतंत्र हैं कि उस स्विच को ऑन करें या ऑफ करें। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों को समान वैद्युत विभवांतर प्राप्त होता है, क्योंकि सबके सिरे एक जगह जुड़े होंगे, एक सिरे एक जगह, दूसरे सिरे दूसरे जगह। तो इसका मतलब है कि उनके सिरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह बराबर होगा। तो 220 वोल्ट की सप्लाई अगर दी जाती है तो सबको 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। एक उपकरण के ठीक न होने पर दूसरे उपकरणों पर आपूर्ति बाधित नहीं होती है। अगर सीरीज में है, सपोज कर लीजिए 3 उपकरण सीरीज में जोड़े गए हैं, उसमें से अगर एक खराब हो जाता है तो बाकी दोनों उपकरण में भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी विद्युत की आपूर्ति जो है बाधित हो जाती है। लेकिन अगर पैरेलल में है तो उसके ठीक या न ठीक होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिपथ का कुल प्रतिरोध कम हो जाता है जिससे धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि जब समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह जो दिया गया प्रतिरोध होता है उस न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आता है। अर्थात जब परिपथ को हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कम होगा और प्रतिरोध कम होने से धारा का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद विद्युत धारा व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ विद्युत धारा व्यर्थ नहीं जाती से मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि सीरीज में जोड़े गए हैं तो सबको आपको साथ चलाना पड़ेगा, जिसकी आवश्यकता है उसे भी, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे भी, तो विद्युत धारा व्यर्थ जाएगी। लेकिन अब इस केस में आपको जितनी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक साथ जलाने की आवश्यकता है उतना ही चलाएंगे, तो विद्युत धारा आप बचा सकते हैं, विद्युत धारा का व्यय व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम आए और 1 ओम आए? तो देखिए 2, 3 और 6, इससे ले आना है 4 ओम। अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो 2, 3, 5 और 6 11 हो जाएगा। अगर 2 और 3 को एक साथ अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो 2, 3, 5 हो गया। 5 और 6 को अगर पैरेलल जोड़ते हैं तो ये मिलेगा नहीं कभी। तो इसका मतलब हो गया कि हम 3 और 6 को जोड़ करके, 3 और 6 को समानांतर क्रम में जोड़ करके उसको देखें कितना आता है और फिर 2 के क्रम में जोड़ते हैं। तो 3 और 6 को अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं तो 1/R2 प्लस 1/R3 अर्थात 1/3 1/6 ये मिल जाएगा 3/6 यानी 1/2। उल्टा कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। अब इस 2 ओम को आप R1 जो कि दिया गया है 2 ओम उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 2, 2, 4 ओम। यानी आप ऐसे कुछ जोड़ेंगे कि 3 और 6 को समानांतर क्रम में और 2 को सीरीज में, तो 3 और 6 का 2 हो जाएगा और फिर इसका 2, तो 2, 2, 4। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इसका कि
1 2 है, R2 3 है और R3 6 है, इससे 1 ओम प्राप्त करना है। तो तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं, क्योंकि 2 3 और 6 है, 2 3 6 है और हमको इससे कम ले आना है। तो ये तभी संभव है जब हम इस तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ें। तो 2 3 और 6 को हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया तो रेसिप्रोकल होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 6। तो 2 तिहाई 6 3 और ये 3 दूना 6 और 6 एकम 6। तो इस तरह से आ गया 6/6 बराबर 1। तो आर की वैल्यू आ गई 1 ओम, अर्थात इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, ये सिरा अगर ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में तो 1 ओम मिलेगा। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो अधिकतम के लिए कैसे जोड़ा जाता है? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम में R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो चारों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 8 और प्लस 12 प्लस 24। तो इस तरह से आ गया 48 ओम। दूसरा है निम्नतम प्रतिरोध। निम्नतम के लिए आपको पता है कि पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो इस तरह से 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप, 24 आ जाएगा। ये 4 से 4 छक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24। तो ये आ गया 6 3 9 2 11 1 12/24। काट देंगे 1/2। अब इसको रेसिप्रोकल, तो 1/R बराबर 1/2, तो R = 2 ओम। तो ये हो गया इसका न्यूनतम प्रतिरोध। किसी वैद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? क्वेश्चन समझिए। जब आप किसी विद्युत हीटर को ऑन करते हैं तो ये कह रहा है कि उसकी जो डोरी प्लग से लगा करके जिस तार के थ्रू उसको जोड़ा जाता है वह उत्तप्त नहीं होता, मतलब रेड हॉट नहीं होता है, जलता नहीं है, जबकि जो तापन एलिमेंट है वह उत्तप्त हो जाता है। कॉइल जो है वो रेड हॉट हो जाती है। क्यों? तो कारण देखें। वैद्युत हीटर की जो कुंडली है वो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, अधिक होती है। तो तांबे से ये बहुत अधिक होगी। अगर आप टेबल में देखें तो तांबे से बहुत अधिक होगी, जिसके कारण जो कुंडली का प्रतिरोध है वह डोरी में प्रयुक्त तांबे के प्रतिरोध से बहुत अधिक होगा। तो विद्युत हीटर में जो व्यय शक्ति है P बराबर I² R होता है। तो P प्रोपोर्शनल R, जिसका R जितना अधिक होगा उसमें पावर यानी जो शक्ति का क्षय है उतना ही अधिक होगा। तो समान धारा के लिए कुंडली में अधिक वैद्युत शक्ति व्यय होगी, फलस्वरूप कुंडली उत्तप्त हो जाएगी, जबकि तांबे की डोरी उत्तप्त नहीं होगी। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए 1 घंटे में। तो क्या क्या दिया गया है? विभवांतर दिया गया है V बराबर 50 वोल्ट, Q आवेश दिया गया है 96,000 कूलाम। तो आवेश के स्थानांतरण में खर्च हुई ऊष्मा, तो हम लोग फार्मूले पढ़े हैं कि W = Q × V, आवेश इंटू विभवांतर। तो W = Q × V से W = Q की जगह पर 96,000 और V की जगह पर 50। तो ये वैल्यू आ गई आपकी जो है 480000 जूल। इसको पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 4.8 × 10⁶ जूल। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वह कितनी होगी? 4.8 × 10⁶ जूल। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। इसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम। धारा कितनी? 5 एम्पीयर। समय 30 सेकेंड। तो जो हीट है वह होती है H = I² RT। I की जगह पर 5 का स्क्वायर इंटू R की जगह पे 20 इंटू T की जगह पे 30। तो इस तरह से आ गया ये 5 5 जा 25 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 600। अब गुणा कर देंगे आप तो आ गया 15,000। पावर में लिखेंगे तो 1.5 × 10⁴ जूल। अर्थात विद्युत स्त्री में उत्पन्न ऊष्मा जो है वह 1.5 × 10⁴ जूल होगी।
विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? दर, ऊर्जा की दर। तो ये हो गया ऊर्जा की दर मतलब कि एनर्जी अपॉन टाइम। तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का निर्धारण जो है विद्युत शक्ति से किया जाता है। P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, अर्थात निर्धारण जो है वह विद्युत शक्ति से किया जाता है, पावर से किया जाता है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मैंने इसका पावर बताना है, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। अब क्या क्या दिया है? V दिया है 220 वोल्ट, I दिया है 5 एम्पीयर, T दिया है 2 घंटे। तो मोटर की शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 5, तो 1100 वाट आ गया। इसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से भाग दे दीजिए तो 1.1 किलो वाट। 2 घंटे में व्यय ऊर्जा, तो W इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो पावर हो गया 1100 और गुणे 2 तो ये हो गया 2200 वाट घंटा, यानी 2200 बटा 1000 से फिर भाग दे देंगे 2.2 किलो वाट घंटा। या सीधे सीधे P इंटू टी करते हैं आप तो 1.1 गुणे 2 तो यह जाएगा 2.2 किलो वाट घंटा। तो मोटर की शक्ति हो गई 1.1 किलो वाट और मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा जो है वह 2.2 किलो वाट घंटा, अर्थात यूनिट में अगर कहें तो 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, तो 2.2 यूनिट आ जाएगा।